हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और ये कोर्ट लोकेटेड है ओरस में। और आज हमारे साथ एडवोकेट परिमल नाइक सर हैं जो प्रेसिडेंट है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के, और ये कोर्ट ओरस में स्थापन है। तो सर से हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से कोर्ट चलता है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस चीज़ के लिए। तो सर, हमें बताइए, थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए इस कोर्ट की क्या है। एक्चुअली ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुआ है, 1 मई 1981 में। हमारा पहला कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट था रत्नागिरी, तो दैट वाज बाइफरकेटेड इन द ईयर 1981 and judicial district was same and similar. The Ratnagiri district court was the only court for the Ratnagiri district and Sindhurga district. But in the year 1997, that is established more particularly on the 25th January 1997, the independent district court was actually awarded to the Sindhurga district. Okay. Yes. Or in Oras. Yes, at Oras. Okay. And the headquarter is at Oras. Okay. सर, आपके बार की स्ट्रेंथ क्या है? Actually, so far as registration of entire Taluka bar and the district bar, totally 434 advocates are registered with the bar. Okay. Some other advocates are there, but they are not registered to the bar, but they are practicing here. Okay. Yes. So far as record is concerned, total 434 advocates are there. Okay. सर, हमारा 634. 634. सर, ये ओरस कोर्ट में हमारी ये कैंपस में बार रूम्स कितने हैं हमारे वकील भाइयों के लिए? एक्चुअली बार रूम जो है वो वैसे तो एक ही है प्रीमाइसेस में, विच वॉज बाइफरकेटेड इनटू 2. One is given to the lady bar and another one is for the gents. ओके. सर, कोई लिटरेचर वगैरह है अपना लिखा हुआ, मतलब सोविनियर का हो या उस तरह का कुछ भी? नहीं, लिटरेचर फिलहाल तो नहीं लिखा हुआ है, फिर भी उसमें शॉर्ट सिनॉप्सिस जो है वो लिखे हुए हैं, और दैट इज़ एक्चुअली डिस्प्ले ऑन द गूगल वेबसाइट ऑल्सो. ओके. सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि बार की हमारी लाइब्रेरी कहाँ पे है यहाँ? बार में सेपरेट लाइब्रेरी नहीं है, फिर भी हम लोग सब एडवोकेट हमारा एसोसिएशन मिला के यहाँ पे एक छोटा लाइब्रेरी बनाया है. उसमें भी कई सीनियर एडवोकेट्स है, वो लोगों ने डोनेशंस दे के अपने नाम पे, कई गुजर गए हैं तो उनके नाम पे ये लाइब्रेरी है फिलहाल. दैट इज़ देयर इन आवर प्रीमाइसेस. अभी सर, जानना चाहूँगा कि क्या कोर्ट के बाइफरकेशन है, कितने कोर्ट्स है अभी अपने पास, नंबर ऑफ कोर्ट्स इस कॉम्प्लेक्स में अपने यहाँ पे? यस, एक्चुअली प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज इज द मेन कोर्ट इन द प्रीमाइसेस. 2 other district courts are there. It is the district court 1 and district court 2. Nowadays additional district judge and all other are not, एक्चुअली दैट पोस्ट नहीं है. तो बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट जज, एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, 2 सीनियर डिवीज़न कोर्ट है और 2 CJM, सेम एंड सिमिलर. ओके. सीनियर डिवीज़न कोर्ट के पास ही CJM का चार्ज है. ओके. तो एट द मोमेंट टोटल 5 कोर्ट्स आर देयर. ओके. और सर, कितने तालुकाज है अभी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर? हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली जुडिशियल तालुका जो है वो 7 तालुकाज है. ओके. उसका नाम है सावंतवाड़ी तालुका, दैट इज़ द इंडिपेंडेंट एंड वेरी हिस्टोरिकल. राइट फ्रॉम बिगिनिंग दिस तालुका was established. Savantwadi Taluka, Kudal is also same and similar. It is also historical. Vengurla Taluka is there, wherein actually that Nagar Parishad is constituted. And it is actually established in the before freedom. Okay. Prior to 1947. And therefore it has a historical background. Okay. So newly actually that was from the Dodamar Taluka. That was the earlier part of the Savantwadi Taluka.
ओके। Vaibhavwadi is there. That was also earlier part of Kankauli Taluka. Devgarh is also having a historical background. Malwan is also having a background. ओके। Yes, yes. सर अभी मुझे जानना है कि बार एसोसिएशन की तरफ से हमारे क्या प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब ईयरली प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, या कोई भी लेक्चर सीरीज़ का हो, या ऐसे क्या प्रोग्राम्स होते हैं हमारी तरफ से? हमारे डिस्ट्रिक्ट में विद द कोऑर्डिनेशन विथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज़ तो होते ही रहते हैं। और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो 26 जनवरी को हमारे यहाँ पे एक सत्यनारायण की पूजा भी होती है। अच्छा। तो वो 26 जनवरी को स्पेशली, और 26 जनवरी का अलग का एक महत्व है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी को ही हुआ है। ये कोर्ट का? ये कोर्ट का। ओके। हमारे दैट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई मिस्टर शाह वाज देयर. दैट वाज inaugurated by the hands of the same personality, and the other judges were there because Ratnagiri was the earlier our judicial district. Mr. Munshi was there, if I am correct, and the first district judge was Mr. Godbole sir. ओके। Yes. सर ये जानना चाहूँगा कि हमारे कोर्ट प्रीमाइसिस में कोई स्टेशनरी का शॉप है जहाँ पेन मिलते हैं, या वो टोचर, ऑल वो थ्रेड्स Band and all. और हाँ Yeah, उसके yeah, लिए? yeah. एक तो हम लोगों ने दैट इज़ फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द एडवोकेट्स एंड द अदर स्टाफ, हम लोगों ने एक जो है बुक सेलर, सो ही इज़ हैविंग ऑल स्टेशनरी मटेरियल including bands, pens, and other things also. So that is set up in our bar itself, but Okay. that is not in the control of the bar association. ओके। सर ये जानना चाहूँगा कि कोई जूनियर एडवोकेट्स वगैरह के लिए यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, मतलब सीनियर एडवोकेट्स लेते हैं, या कहीं बाहर से कोई आता है, या हमारे जुडिशरी के मेंबर सर कुछ लेक्चर्स देते हैं, इस तरह का कुछ होता है सर यहाँ पे? हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की तरफ से कि न्यू कमर्स जो है उनको थोड़ा सा लीगल अवेयरनेस, द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, और अभी ये आज तो 18th है, 16th अप्रैल 2023, 2 दिन के पहले हमने इतना बढ़िया एक प्रोग्राम लिया था। उसमें बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा प्रेसिडेंट मिस्टर मिलिंद पाटिल एंड वाइस प्रेसिडेंट संग्राम जी देसाई लोगों ने इनिशिएटिव लिया इन कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट बार and the district bar of Sindhurga as well as district bar of Ratnagiri. ओके। They coordinated the same program, और ये ब्लेप का और क्लेप का इतना अच्छा प्रोग्राम लिया। मोर देन 1000 एडवोकेट्स वेर इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम। एंड मोर पर्टिकुलरली ये जो प्रोग्राम था उसका इनाग्रेशन हुआ था हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक उनके तरफ से, और ये प्रोग्राम को बॉम्बे हाई कोर्ट के 5 जस्टिस आए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था और सक्सेसफुली। और इसमें ये फर्स्ट सेशन में हमने ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स फॉर द न्यू कमर्स जो 2020 टू 2023 में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की यहाँ जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो लोगों को बहुत अच्छा एक हैंडबुक, क्रिमिनल और सिविल हैंडबुक दे दिया। तो उसमें 300 बुक्स जिसका मार्केट वैल्यू 3000 रुपीज़ पर बुक का है वो उनको BCMG की तरफ से दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। और जो नहीं थे उनके घर पे पहुंच भी दिया हमारे डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से। और दैट वाज द वेरी गुड इवेंट फॉर द जूनियर एडवोकेट्स। उसमें और भी कहना ज़रूरत है कि सेकंड सेशन में हमारे एडवोकेट श्रीकांत कानेटकर जो वेरी फेमस एडवोकेट फ्रॉम पुणे, उनको हम लोगों ने इनवाइट किया था। तो उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो 2018 में अमेंडमेंट्स हुए हैं और उनके जो इंटरप्रिटेशन है प्रोविजंस ऑफ लॉ की, तो इतने बढ़िया और नाइसली इट वाज एक्सप्लेन बाय मिस्टर कानेटकर सर
Okay. as well as at the same time, so far as Section 65 of the Indian Evidence Act is concerned, and coupled with the Information and Technology Act 2000. हम्म, So how the electronic evidence is to be evaluated in the proceeding, ओके and उसके लिए Mr. D'Costa, who is a very well-known personality in the electronic evidence, उसका भी that lecture was delivered by him, and he, much more benefits have been taken our all colleagues. तो ये बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपका अभिनंदन करना Yes, चाहूँगा thank कि इतना बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने और आपके पूरे कमेटी ने किया Yes, yes. और इतने सारे एडवोकेट को इसका बेनिफिट होगा। Yes, definitely हो जाएगा सर. सर अब ये जानना चाहूँगा कि बार और बेंच के रिलेशन कैसे हैं? बहुत अच्छा है, कभी झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा होने का वो जगह भी नहीं होता है. लेकिन अच्छा कोऑर्डिनेशन है. हमेशा हमारा बार के सब मेंबर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल लोक अदालत होता है या और कई कैंपेन्स होते हैं, कैंप्स होते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बेंच की साथ रख के हर एक इवेंट में हमारे सब एडवोकेट्स लोग उसमें शामिल होते हैं. तो एक हेल्दी रिलेशन है। हेल्दी रिलेशंस है, वेरी नाइस रिलेशंस. और आपने जैसे अभी बोला कि लोक अदालत में भी अच्छा आपका डेफिनेटली सहभाग होता है उसके अंदर। श्योर. सर अभी ये पूछना चाहूँगा कि कोंकण रीजन या इस तरह की से कोई स्पेशल हॉलीडेज आपके यहाँ एंजॉय किए जाते हैं जो सिर्फ आपके यहाँ हो बिकॉज ऑफ द कल्चर प्रिवेलिंग हियर? Yes, definitely. In the Konkan region, Ganpati festival is one of the important festival which have been selected by the celebrated by the all inhabitants from the Konkan region. तो बहुत सारे आपको मालूम होगा कि ये फेस्टिवल के लिए हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन्स, थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ है, फॉर एग्जांपल कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है या अपना स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो उनकी तरफ से थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल का प्रोविज़न करना पड़ता है. इतने लोग दूर से आते हैं, इवन एब्रॉड पीपल्स रिसाइडिंग फ्रॉम दी वो भी आ जाते हैं. तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है. तो उसमें जो हरतालिका एक जो उसमें जो सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल है, अभी गणपति फेस्टिवल तो 11 दिन होता है, अनंत चतुर्थी, तो हरतालिका की फेस्टिवल से उसकी शुरुआत होती है. तो वो भी छुट्टी ये सिंधुदुर्ग और कोंकण रीजन में दे दिया करते हैं. दैट इज़ द ऑप्शनल छुट्टी रहती है. तो हम लोग ने उसको बिकॉज दैट फेस्टिवल इज़ हैविंग ए वेरी मच इम्पोर्टेंस, तो उसके बाद से वो भी छुट्टी रहती है. इसमें गौरी पूजन, गौरी विसर्जन ये भी अलग की उसमें गणपति फेस्टिवल का ही वही पार्ट एंड पार्सल है. तो उसमें वो 2 छुट्टी ऐड करते हैं और कई छुट्टी ऐसे होते हैं वो पारसी डे. तो हमारे यहाँ कोंकण में ज़्यादा पारसी लोग नहीं हैं, तो हम लोग उस छुट्टी के दिन काम करते स्किप करते वो छुट्टी, उसको एडजस्ट कर देते. दैट इज़ द ऑप्शनल. एंड ये ऑफ़र रहता है कौन सा छुट्टी आपको चाहिए, कितना एडजस्ट करते हैं, लेकिन काम के दिन सेम एंड सिमिलर होते हैं. करेक्ट. नहीं सर अभी मैं ई फाइलिंग पे आऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ एक जनरल सवाल मुझे आपको पूछने हैं, तो उसके बारे में अभी कुछ पूछूंगा मैं कि सर ये अपने डिस्ट्रिक्ट में या यहाँ लॉ कॉलेजेस कहाँ पे हैं, मतलब कितने हैं? सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एट द मोमेंट 2 लॉ कॉलेजेस हैं. अच्छा. एक कुडाल में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कुडाल में विक्टर डांटस लॉ कॉलेज है, तो दैट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी द कुडाल. एंड अनदर वन इज़ एट सावंतवाड़ी. ओके. सावंतवाड़ी में जो SPK कॉलेज है वो बहुत पुराना कॉलेज है. अच्छा. बहुत पुराना कॉलेज है. तो उनका ही एक ब्रांच है और SPK कॉलेज ने नया अभी 4-5 साल हो गए उनको, तो उनका भी एक कॉलेज है, बहुत अच्छी तरह से वो भी चल रहा है. अभी सर ये लीगल प्रोफेशन कितना पॉपुलर है अपने डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कितने लोग इसमें आने की इच्छा रख रहे हैं? अभी देखो यहाँ पे तो 2 कॉलेजेस है. मैं आपको बोलता हूँ, एक्चुअली आई वॉज पास आउट इन द ईयर 1992
So that time independent judicial district Sindhurga was not formed. करेक्ट. So additional district judge was there, and that was at Sawantwadi. सावंतवाड़ी में था. तो सावंतवाड़ी तालुका बार में दैट टाइम आई वॉज द 16th एडवोकेट. मेरा 16वां था मैं. ओके. तो इतनी कम मेंबरशिप थी. और दैट टाइम सीनियर डिवीजन कोर्ट वाज देयर, दैट टाइम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट वाज देयर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वाज देयर, and the other taluka court, judicial magistrate first class and civil court. So other courts were there, and 16th advocate in that Sawantwadi taluka. Some other advocates were there from the other talukas. तो अभी at the moment actually I am from the Sawantwadi bar. तो हमारे यहाँ पे अभी सावंतवाड़ी में 184 एडवोकेट रजिस्टर्ड है. 16 से 184 तक. 16 से 184. ये 30 साल के जर्नी में इतने एडवोकेट के नंबर से वो बढ़ गए हैं. तो वेरी नाइस. आफ्टर ऑल लीगल प्रोफेशन इज़ द नोबल प्रोफेशन ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, you know, and the most popular professions. Peoples are working very nicely here. Harmony, definitely keeping and maintaining with the bar and bench, as I already Correct. yeah. सर अभी ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसे लॉ क्लासेस है, मतलब नॉर्मल लॉ के लिए या जेएमएफसी के लिए क्लासेस, ऐसे कोई क्लासेस है अपने ऐसे यहाँ पे? फ़िलहाल तो यहाँ पे ऐसे क्लासेस नहीं है, लेकिन मैंने अभी सुना है कई लोग आगे आ रहे हैं फॉर दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सिविल जज के लिए. मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कि यहाँ पे वैसे क्लासेस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है. 2000 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था. अच्छा. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फर्स्ट. ओके. तो वो टाइम कोई क्लासेस नहीं था, एंड आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट selected by the MPSC firstly and then after Bombay High Court. So बीच में अभी कल भी हमने हमारा एक एडवोकेट है काकतकर नाम के कणकवली से, उनका भी सिलेक्शन हो गया. ओके. तो हो जाता है. दे आर टेकिंग एफर्ट्स एंड सेल्फ एफर्ट्स. इंडिपेंडेंटली लोग कर रहे हैं उसको. कर रहे हैं. सर ये जानना चाहूँगा कि आप लोग लॉ बुक्स कहाँ से परचेस करते हैं? एक्चुअली लॉ बुक्स हमारे यहाँ पे एक बुक सेलर है, वो तो हमेशा आके बैठा है, वो ऑर्डर ले लेता है. और इसे ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, अभी ये 2 साल में हमने अभी चालू की. तो एडवोकेट्स कैन गेट रिलेवेंट बुक्स यहीं पे मिल जाते हैं. ओके. सर मुझे बताइए कि कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं यहाँ पे? सो पर एज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न, जब इंडस्ट्रीज होती है तो कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे मिल जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जो जितना चाहिए उतना नहीं है. तो कंपैरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे ये हमारे ये यंगस्टर को कॉरपोरेट में काम करने का बहुत कम चांस मिल रहा है. दिस इज एडमिटेड पोजीशन. ओके. फैक्चुअल पोजीशन. करेक्ट. सर अभी ये पूछना चाहूँगा कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन जो होता है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट वगैरह, इसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ पे है या कहीं? हमारे यहाँ पे नहीं है. मुंबई में ही जाना पड़ता है. मुंबई में. यस. सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रजिस्टर करने का मुंबई में हमारे ये सेम. बट नाउअडेज द फैसिलिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर बाय registering on the online basis. Online yes. basis. So that is the easy थोड़ा task. easy होता है. Yes. और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स भी सेम मुंबई में. बट अगेन वो ऑनलाइन बेसिस. ये ऑनलाइन पे भी अभी चल रहा है. ओके. सर चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस हमारे यहाँ है. एक्चुअली चैरिटी कमिश्नर है या असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर है, बट चैरिटेबल जो मैटर्स रहते हैं, सो वी आर गोइंग टू रजिस्टर्ड एट दी असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस. An independent officer is there. Equally, that is the post of the civil judge. Okay. Yes. सर अभी ये पूछना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट फैमिली कोर्ट है अपने यहाँ? नहीं है हमारे नहीं है. चार्ज दिएगा? यस. सीनियर डिवीजन के पास चार्ज है, या
ये डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस है वो हर एक तालुका में हो जाते हैं, कंडक्ट करते हैं। सर कंज्यूमर फोरम इंडिपेंडेंट है आपके यहाँ पे? यस, कंज्यूमर फोरम है यहाँ पे। और वो कहाँ पे, मतलब हमारे ही ये कॉम्प्लेक्स हमारे में? ये हेडक्वार्टर पे ही है। ये सिंधुदुर्ग नगरी है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट की सिंधुदुर्ग नगरी इज हेडक्वार्टर। और हेडक्वार्टर में स्ट्रक्चर में ये अपना कंज्यूमर फोरम भी है। और सर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के लिए अलग से कोई कोर्ट है? नहीं, अलग मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही वो पावर दिया गया है। इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट कोर्ट हैज़ पावर। सर लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल कोर्ट इंडिपेंडेंट है? नहीं है यहाँ पे, हमको कोल्हापुर में जाना पड़ता है। कोल्हापुर जाना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इज कनेक्टेड विद द कोल्हापुर लेबर कोर्ट। ओके, तो कोल्हापुर जाना पड़ता है। दैट इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। दैट इज एक्चुअली हार्टफुल फॉर द all the litigants as well as the advocates. Yes. सर कोऑपरेटिव कोर्ट इंडिपेंडेंट है आपके पास? कोऑपरेटिव कोर्ट भी नहीं है, तो वो उसका भी चार्ज दिया होगा? चार्ज नहीं है, चार्ज कोल्हापुर में ही है। अच्छा, सो अगेन फॉर कोऑपरेटिव मैटर्स आपको कोल्हापुर में ही जाना पड़ता है। वेरी डिफिकल्ट टास्क है वो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी, एटलीस्ट सीटिंग यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, मतलब सर्किट बेंच टाइप ये है। यस। सर रेंट टैक्स का जो कोर्ट है एमआरसी 1999 का अंदर का जो दावे है, तो रेंट टैक्स का क्या अपना यहाँ इंडिपेंडेंट कोर्ट है? नहीं, ट्रिब्यूनल नहीं है उनका, वो भी तालुका कोर्ट में ही उनको जुडिक्शन दे दिया। अच्छा। सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन उनको दिया हुआ है? उनका दिया है। सर यहाँ पे एसआरए स्कीम, मतलब स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम वगैरह ऐसा कुछ है यहाँ पे? फॉर्चुनेटली हमारे इधर स्लम एरिया बहुत कम है, वेरी गुड। तो इसकी वजह से ये स्कीम की शायद ज़रूरत नहीं है और ना करना पड़े। अभी सर एक लास्ट सवाल आपको पूछूंगा कि जैसे ई फाइलिंग आ चुका है, ई फाइलिंग इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ ई कोर्ट्स, उसके बहुत और पहलू हैं। ई फाइलिंग एक उसका वन पार्ट है ई कोर्ट्स का। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमें कुछ और चाहिए? बिकॉज सी सर अल्टीमेटली इसको तो लेके चलना ही पड़ेगा। नोबडी कैन से कि वी विल नॉट गो विद ई फाइलिंग। ये फ्यूचर है हमारा, आपका सबका। तो लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो क्या लगता है आपको कि उतनी सक्षमता उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आज है कि हम इजीली उस चीज़ को कर पाएंगे? ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि दैट इज़ क्लब विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। ये जुडिशरी जो एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, वो अकेला नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ द फैक्चुअल एस्पेक्ट। उसमें जो सो फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कंसर्न, अभी देखो इंटरनेट सिस्टम जो है दैट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ द जुडिशरी, तो वो प्रबल होना चाहिए। वो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होता है, तो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी देखो हमारे यहाँ तो ये सब हिली एरिया है, हमारे कई तालुका प्लेस में भी ये अपना वाईफाई या इंटरनेट की सुविधा अच्छी तरह से नहीं है। ये 3G 4G 5G ये नंबर दे दिया है, लेकिन उसका उतना स्ट्रॉन्ग ये नहीं मिलता है, ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ई फाइलिंग का आप जैसे बोले वैसा, तो वन फाइन मॉर्निंग दैट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, वो तो एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर भी एट द मोमेंट आप अगर कहेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क, बिकॉज हमने अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी बनाई है, जिसमें जो यंगस्टर्स है उनको शामिल किया है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ हमेशा जब कई ये प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज आ जाते हैं, तो दैट टाइम वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट to cooperate the scheme which have been laid down by the Honorable Supreme Court all over in India. तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। Yes. और इतनी अच्छी जानकारी दी। Thank you. Thank you very much.